मंदं हसन्तं प्रभया लसन्तं जनस्य चित्तं सततं हरन्तं वेणुं नितान्तं मधुवादयन्तं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। आप सभी का स्वागत है नोइंग द अननोन भक्तों के भगवान चैनल में। इस चैनल पर हम भक्तों के निजी अनुभवों को आपसे साझा करते हैं। आज का अनुभव है प्यारे लड्डू गोपाल और उनके प्यारे से लीला की। तो ये बात है जब एक परिवार बांग्लादेश में रहता था और ये इंसिडेंट उन्हीं के घर की बेटी ने नरेट किया है जो अब वेस्ट बंगाल में रहती थी। परिवार के सदस्य लड्डू गोपाल जी के विग्रह की आलीशान ढंग से सेवा किया करते थे। नित्य प्रति गोपाल जी को महंगे महंगे सुंदर पोशाक पहनाते थे। उनके लिए उत्तम भोग बनाया जाता था और गोपाल जी की रोज़ आरती उतारी जाती थी। मतलब बिल्कुल कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाती थी गोपाल जी की सेवा में। यही दूसरी तरफ इस परिवार की एक रिलेटिव थी जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, परंतु वो लड्डू गोपाल जी से बहुत प्रेम करती थी। अब जो लड्डू गोपाल जी थे वो इस आलीशान घर और उत्तम सेवा भोग पोशाक आदि छोड़कर रहना चाहते थे उनके रिलेटिव के घर। उनका मन ही नहीं लगता था इस आलीशान से घर में। उनका मन तो सदा उन लोगों के रिलेटिव के घर की जो प्रधान महिला थी उन्हीं के इर्द गिर्द रहता था, क्योंकि वो जो महिला थी वो बहुत अधिक प्रेम करती थी गोपाल जी से, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी निम्न थी। इसी सरल प्रेम से रीझ कर गोपाल जी इस आलीशान घर से खुद ही भाग जाया करते थे। मतलब सब अपना अपना काम कर रहे होंगे घर में और अचानक लड्डू गोपाल जी की तरफ उनका ध्यान जाता, तब वो देखते कि अरे गोपाल जी तो यहाँ है ही नहीं। फिर सब लोग ढूंढने लग जाते, कहाँ गए गोपाल जी, ढूंढो ढूंढो, सब उनको ढूंढो। ऐसे करके सब उनको ढूंढने लगते और फिर लड्डू गोपाल जी मिलते कहाँ, वही जो महिला थी उन दोनों के रिलेटिव, उन्हीं के खेत में एक तालाब में लड्डू गोपाल जी छिपे हुए मिलते उन लोगों को। गोपाल जी को दोबारा घर लाया जाता, पर फिर दूसरे तीसरे दिन गोपाल जी फिर से भाग जाते और फिर से तालाब में छिपके बैठे रहते। ऐसा कई बार हुआ। फिर अंत में ये डिसाइड हुआ कि गोपाल जी को उन भक्त महिला के घर भेज दिया जाए। और फिर उनके घर में जाने के बाद गोपाल जी दोबारा कभी घर छोड़ के नहीं भागे। फिर जो धनी परिवार था उनके सदस्यों को आना पड़ता था इन महिला के घर गोपाल जी से मिलने, उनके दर्शन के लिए। अतः हमने इस एपिसोड में देखा कि कैसे गोपाल जी ने सामान्य प्रेम को अधिक महत्व दिया धन संपत्ति से। और कहते हैं ना, जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान को खुद आना पड़ता है। इसी कथन को गोपाल जी ने सिद्ध किया। इसी तरह आप सभी हरि को भजते रहिए, उनसे प्रेम करते रहिए। क्या पता अगली बारी प्रेमवश गोपाल जी को आपके घर आना पड़ जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही और आश्चर्यजनक घटनाओं के साथ। तब तक के लिए हरी हरी बोल। आप सबके पास भी ऐसा कोई ना कोई एक्सपीरियंस ज़रूर होगा जो आपका अपने भगवान के साथ सीधा कनेक्शन जुड़े हुए रहने का प्रमाण है। प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस भी इस स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर लिखकर या फिर वीडियो या फिर ऑडियो के फॉर्म में भेजें, ताकि व्यूअर्स का विश्वास और बढ़े कि भगवान हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। और जब भी हम हम तक पहुंचने का रास्ता क्लियर कर देते हैं, तभी वो हमारे पहले पुकार पर ही हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। Thank you viewers for listening so patiently. Hope to meet you in our next video. Till then, take care and keep believing the impossible. विश्वास जहाँ है दिलों में, भक्ति की ज्योत जलती है। तूफान बुझाए कितना पर ज्योत नहीं बुझती है। विश्वास जहाँ है दिलों में, भक्ति की ज्योत जलती है। तूफान बुझाए कितना
कितना, पर जोत नहीं बुझती है। फिर किसी रूप को धरकर ईश्वर की शक्ति जग जाती। कलयुगी दौर में भी वह एक चमत्कार कर जाती। शक्ति शक्ति, भक्तों की भक्ति में शक्ति शक्ति।